Welcome to P. Agarwal Editorials. Today our first topic is Panchayati Raj movement is in distress. तो बेसिकली अभी हमने 75th अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बने 75 ईयर्स हो गए थे, तब काफ़ी डिस्कशन हुई, पर लेकिन पंचायती राज के जो डिज़ोल्विंग नेचर है उस पर इतनी ज़्यादा बात नहीं करी गई है। तो 73rd अमेंडमेंट 1992 से हमने पंचायती राज को इंस्टीट्यूशनलाइज किया था, जिससे हमने लोकल गवर्नेंस इंडिया में काफ़ी अच्छे से डीपन करी थी। तो जो मूवमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रुक सी गई है बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिकल एंड सोसाइटल चेंजेस। तो उसमें अब हम क्या देखते हैं कि करंट स्टेटस पंचायती राज का क्या है, कि उसने क्या सक्सेसेस किए, कि पंचायत इलेक्शंस जो हैं वो एक्टिवली कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, 14 लाख वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लीडरशिप रोल्स में, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो सोशल सेक्टर स्कीम्स इम्प्लीमेंट करती हैं। फिर चैलेंजेस क्या रहे कि पब्लिक पार्टिसिपेशन में डिक्लाइन देखी गई है, ओवर डिपेंडेंस ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड पार्टी बेस्ड कंट्रोल। तो की फैक्टर्स बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ पंचायत, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ प्लेट्यूड। तो इसमें क्या चीज़ है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स को अपना स्टाफ और डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो पंचायत को देनी चाहिए, पर लेकिन सिर्फ 20% स्टेट्स ही हैं जिन्होंने सारे के सारे 29 सब्जेक्ट्स जो भी 11th शेड्यूल में लिस्टेड हैं उनको मतलब पंचायत को दे दिया है कि वो इस पे खुद से भी डिसीजन मेकिंग कर सकें। देन लॉस ऑफ फिजिकल ऑटोनॉमी, तो जो डायरेक्ट ट्रांसफर्स हैं पंचायत को वो तो बड़े हैं कि हाँ 2.36 लाख करोड़ हो गए अंडर 15th कमीशन पर, लेकिन जो अनटाइड ग्रांट्स हैं, अब जो ये डायरेक्ट ट्रांसफर्स होती है ये क्या है स्कीम्स के अंडर आती हैं, तो इनका मतलब लिंक है कि ये इसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए यूज़ हो सकती हैं, पर लेकिन जो पंचायत है उनको अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी पैसे चाहिए। तो जो अनटाइड ग्रांट्स या फिर फ्लेक्सिबल फंड्स हैं वो रिड्यूस हो गए हैं पर 85% से 60% के लिए। तो सेंट्रल का जो कंट्रोल है फंड्स के ऊपर वो ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे लोकल गवर्नेंस वीकन हो रही है। फिर शिफ्ट इन वेलफेयर डिलीवरी मॉडल, तो जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स अब होने लग गए हैं उससे पंचायत का बीच में से रोल ख़त्म हो रहा है। स्कीम्स लाइक पीएम किसान ट्रांसफर फंड्स डायरेक्टली टू फार्मर्स रिड्यूसिंग पंचायत इन्वॉल्वमेंट, तो जो लोकल अकाउंटेबिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है। अर्बनाइजेशन एंड पॉलिसी फोकस शिफ्ट, तो रूरल जो पॉपुलेशन है वो 75% से 60% पर आ चुकी है, और जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं अब वो सिटीज़ और टाउन्स को प्रायोरिटाइज करती हैं, साइडलाइनिंग रूरल गवर्नेंस। रिवाइविंग द पंचायती राज सिस्टम, तो अब हम पंचायती राज सिस्टम को रिवाइव करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, स्टाफ की पावर की, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, डिसीजन मेकिंग पावर्स की, या फिर अनटाइड ग्रांट्स का शेयर बढ़ाना, तो इन सब का डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके सिटीजन्स की इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं लोकल प्लानिंग और गवर्नेंस में, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। सपोर्ट रूरल एंड अर्बन इंटीग्रेशन, तो पंचायत क्या कर सकते हैं कि इंटरनल माइग्रेशन जो है उसको मैनेज कर सकती हैं और माइग्रेंट फैमिलीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। वो रूरल एरियाज़ में भी डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं ताकि जो माइग्रेशन प्रेशर है वो सिटीज़ पे भी कम हो। देन फोकस ऑन एनवायरमेंटल एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो पंचायत को एम्पावर करा जाना चाहिए कि वो वाटर कंजर्वेशन और रीन्यूएबल एनर्जी जैसे प्रोजेक्ट्स को लीड करें, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करें कम्युनिटी लेवल पे विद अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, रीडिफाइन पंचायत रोल इन न्यू डेवलपमेंट पैराडिग्म। तो लास्ट माइल डिलीवरी से भी आगे जाके एक एक्टिव डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ बने, री इस्टेब्लिश हम करें लोकल गवर्नेंस को टू इंश्योर रूरल इंडिया इज़ नॉट निगलेक्टेड। तो कंक्लूजन यही है कि अभी भी 94 करोड़ इंडियंस जो हैं वो हमारे विलेजेस में ही रहते हैं और 45% जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, तो इसलिए पंचायती राज को रिलेवेंट रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ इंटरप्रेटिंग द रीसेंट बांग्लादेश पाकिस्तान था। तो हमने इसमें क्या देखा कि पहले तो शेख हसीना थी तो उनका जो इंडिया प्रो स्टांस था जिसके कारण पाकिस्तान के साथ रिलेशंस इतने सही नहीं थे, पर लेकिन अब जो मोहम्मद यूनस है वो जो चीफ एडवाइज़र है अभी इंटरिम गवर्नमेंट के, वो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ काफ़ी इंगेज कर रहे हैं, पर इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ नहीं कर रहे हैं। तो 97
लिबरेशन वॉर के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो टाइज हैं वो बिटर हो गए थे। रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है बांग्लादेश पाकिस्तान रिलेशंस में, कि एक हाई लेवल ऑफ मिलिट्री इंगेजमेंट हुई है, वो भी उस एरिया में जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और इंडिया को कनेक्ट करता है, सीलकुरी बॉर्डर कॉरिडोर के पास, जो रंगपुर जगह है वहाँ पर। तो वहाँ पर बांग्लादेश के आर्मी के जो लेफ्टिनेंट जनरल SM कमर उल हसन है, उन्होंने विजिट किया है टू मीट पाकिस्तान लीडरशिप। स्ट्रेंथनिंग टाइज, तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स शुरू कर दी गई हैं ढाका और इस्लामाबाद में। बांग्लादेश ने अभी अभी पाकिस्तान के अमन 2025 नेवल एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट किया। चैलेंजेस इन स्ट्रेंथनिंग बांग्लादेश पाकिस्तान टाइज, तो इसमें चैलेंजेस क्या हैं? हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस हैं। बांग्लादेश की अभी भी डिमांड है कि पाकिस्तान एक अपॉलजी करे 1971 वॉर की, पर लेकिन उसको मोहम्मद यूनस ने पार्टली वाटर डाउन कर दिया रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज को लेके। Public sentiment in Bangladesh still views 1971 as foundation to its national identity. Then economic and strategic limitations, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक रियलिटीज़ में मिसअलाइन करते हैं, जिससे कि ट्रेड पोटेंशियल कम हो सकता है, क्योंकि इंडिया की जो जोग्राफिक पोजीशन है वो दोनों नेशंस के बीच में कनेक्टिविटी और पॉलिटिकल हर्डल्स क्रिएट करती है ट्रेड के लिए। इंडियाज़ पर्सपेक्टिव एंड स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स, तो ग्रोइंग डिप्लोमेटिक शिफ्ट्स, तो इंडिया पाकिस्तान की जो एंगेजमेंट है बांग्लादेश के साथ वो एक एज अ मूव देखता है टू काउंटर न्यू दिल्लीज इन्फ्लुएंस। तो इंडिया भी तो तालिबान के साथ अब तालिबान ने अफगानिस्तान के साथ वार्मिंग कर रहा है अपने रिलेशनशिप की, जिनकी पाकिस्तान के साथ थोड़ी ट्रेडिशनल अभी ठीक नहीं चल रही है। इंडियाज़ अप्रोच टू बांग्लादेश, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, तो अब क्या चीज़ है कि हमें इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, हमारे इंडिया से बांग्लादेश की तरफ एक्सपोर्ट्स जो है वो $11.25 बिलियन के थे और इम्पोर्ट्स 2 बिलियन के। तो बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा इंडिया पर डिपेंड कर रहा है एसेंशियल रॉ मटेरियल्स को लेकर। स्ट्रैटेजिक विजिलेंस, तो इंडिया को एक कीन वॉच रखनी चाहिए बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान एक्सेस पर। सिक्योरिटी इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कुड बी इम्पैक्टेड। देन क्लियर रेड लाइंस, तो इंडिया को अपनी बाउंड्रीज असर्ट करनी चाहिए, क्लियरली डिमार्केट करनी चाहिए ऑन टेररिज्म, वेपन ट्रेड एंड मिलिट्री ड्रिल्स एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। सॉफ्ट पावर एंड एंगेजमेंट, तो स्ट्रेंथन करना चाहिए पीपल टू पीपल टाइज, कल्चरल एक्सचेंज, बॉर्डर ट्रेड, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स। देन एड्रेस एंटी हिंदू एंड एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इन बांग्लादेश। कंक्लूजन यही है कि बांग्लादेश इज लाइकली टू adopt an anti-India stance due to economic and geographical realities. However, जो भी इंडिया है उनको विजिलेंट और कंस्ट्रक्टिवली इंगेज रहना चाहिए to maintain long-term stability and liability. Thank you.